के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं शुरुआत आज करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर पहला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेक करना है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सवाल है। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, एक्सरसाइज 1 2 3 ये सारी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। हर एक सवाल का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है। और जो भी सेशन को देखता है लाइक जरूर करा करें और अच्छे से समझे सवाल को। कोई भी डाउट अगर पूरे वीडियो में अगर रहता है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें आप लोग उसको क्लियर कर सकें। चलो देखिए, पहला सवाल बहुत आराम से बेसिक से हम करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बनाना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होता है ना, और या फिर एक रेक्टेंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, सबको पता होगा है ना। हमें एल इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 528। ये हमारे पास एक कंडीशन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो मान लो जो इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेड्थ है हमारे पास। ब्रेड्थ। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि इसकी जो ब्रेड्थ है ना वो मान लो x है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ जो ट्वाइस है उससे एक ज्यादा है, मतलब 2x+1 होगा भाई। ब्रेड्थ हमारे हमने मानी है x, तो लेंथ कितनी है? ब्रेड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा, यानी कि इसका ट्वाइस 2x+1, ये हमारे पास हो गया। अब ये जो लेंथ और ब्रेड्थ आई है यहां रख दीजिए। क्या हमारे पास बनेगा? 2x+1 मल्टीप्लाई में x बराबर 528। सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और आगे हमें करना है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। एल और बी की वैल्यू भी निकालना है, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आती हैं, दो रूट्स आते हैं, वो हमें निकालने हैं। यहां से हमारे पास होगा 2x² प्लस में x बराबर में 528। यहां से होगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो नेचर ऑफ रूट्स में भी बहुत काम आता है। हमें x की वैल्यू इसके अंदर से फाइंड करनी है, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये भी सोचेंगे कि एबीसी यहाँ पर क्या आ गया है, तो मैं बताता हूं। ये ए हमारा जो है ना, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। यहां पर 2 है तो 2 आ जाएगा। बी हमारा होता है एक्स का कोफिशिएंट जो 1 है। सी होता है कांस्टेंट, और साइन के साथ सबको उठा लेना है। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखिए। देखिए आंसर हमारे पास क्या निकल करके आएगा? एक्स बराबर माइनस बी, यानी कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1, 4ac, यानी कि 4 इंटू में 2 इंटू में 1, 528 हमें करना है यहां से। तो 4 दूनी 8 गुना 528, ये 4 आ जाएगा। 8 इंटू 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 8 पंजू 40 और 2 42। हमारे पास आंसर आ गया प्लस में 4224 डिवाइडेड बाई हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए होता है मतलब 4। तो x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस -1, सॉरी सिर्फ -1 है ना पहले, तो पहले -1 आएगी। ठीक है, -1 प्लस माइनस ये हमारे पास आ गया 4225 डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकलेंगे। अब ये किसका स्क्वायर होता है ये हमें पता होना चाहिए ना। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है? जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है 4225, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? मेरे पास 5 है। तो मतलब ये किसी ऐसे नंबर का है जहां पर 5 आता होगा लास्ट में, ऐसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर है। 42 आ रहा है, मतलब 42 कैसे बनता है? 6 संतु 42। इसमें कंसिक्यूटिव नंबर लेने हैं हमें हमेशा। आप 21 दूनी 42 यहां नहीं ले सकते हैं। कंसिक्यूटिव 2 नंबर्स, और उसमें से छोटा वाला नंबर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब कि -1 प्लस -65 डिवाइडेड बाई 4। यहां से 2 वैल्यूज निकलेंगी। एक तो कौन सी निकलेगी? -1 प्लस 65 बाई 4। एक निकलेगी -1 -65 बाई 4।
अब माइनस में लेंथ और ब्रेड्थ हो नहीं सकती है, मतलब मैं इसी को कंसीडर करके चलूंगा। 64 ये हमारा क्या निकल करके आएगा, 64/4। यहां से हमारे पास आएगा 4 एकम 4, 4 6 24, 16। ये मेरी एक्स की वैल्यू आई है। और अगर एक्स हमारा ब्रेड्थ था जो हमारे 16 आ गया, तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 16 दूनी 32 और 1 33। खत्म सवाल हमारे यहीं पे। तो ऐसे 1 बाय 1 हमें सारे सवाल इसके करने होते हैं, ध्यान से समझना होता है हर एक सवाल को कि क्या हमें सवाल में कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सवाल आप लोगों के लिए है। किसी भी को बच्चे को अगर इसमें डाउट हो, इस प्रोसेस में डाउट है ना, तो वो कमेंट कर देगा जरूर। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। हमारा सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, देखो कंसिक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे 2 3 4, ये कंसिक्यूटिव आ रहे हैं, क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक आ रहे हैं, कोई गैप नहीं है। तो ऐसे में मान लूंगा कि एक नंबर मेरा एक्स है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, 306। बहुत सरल ये सवाल हमसे पूछा गया था। इसकी इक्वेशन बनेगी x² प्लस में x-306 बराबर 0। यहां से x की दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, एक x+1 का आंसर आएगा, फिर उसमें एक ऐड कर दोगे तो x+1 आ जाएगा, एक x आएगा, एक x+1 आएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इक्वेशन बना दिए, खुद सॉल्व करना है। देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये हमारा रोहन है, ये रोहन्स मदर है, ये रोहन्स मदर है। क्या बोल रहा है पहली कंडीशन में, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मान लो रोहन हमारा x ईयर का है, तो इसकी मदर हो जाएगी x+26, ओल्डर मतलब बड़ी है। अगला बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज अगर ये x का है और आज ये x+26 की है, तो 3 साल बाद जो इनका प्रोडक्ट होगा। अब मान के चलो, अगर रोहन की एज आज 6 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 6+3। तो ऐसे ही आज अगर x साल का है, तो 3 साल बाद होगा x+3। और गुणा में हमें क्या करना है, x+26+3। इनका प्रोडक्ट हमें 360 दे रखा है। ठीक है, दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद। ये हमारा बनेगा x+3 और ये हमारा बनेगा x+29 बराबर 360। यहां से सॉल्व करिएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा, मैं बना के बता देता हूं। x को पहले x से करेंगे, हमारा x² आएगा। x को इससे करेंगे, ठीक है, इस x को 29 से करेंगे तो प्लस का 29x आएगा, प्लस का 3x आएगा क्योंकि 3 को x से करेंगे, और प्लस का हमारा आएगा 3 9 27, 3 दूनी 6 7 8 बराबर हमारा 360। इसको रीअरेंज कर लीजिए, x² प्लस 32। ओ सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 32x आ जाएगा, प्लस में सॉरी, इसको मैं माइनस में इधर ले आऊंगा, +87 -360 बराबर 0। यहां से हमारा होगा x² प्लस 32x, और माइनस में हमारे पास आएगा 10 में से 7 गया 3, 5 में से 15 में से 8 गए 7, हमारे पास बचेगा, और 273 बराबर 0। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सभी बच्चों को। अगला सवाल भी देख लेते हैं फटाफट से इसमें। ठीक है, क्या हमारा सवाल है, एक ट्रेन ट्रेवल्स इस डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जा रही है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। इफ द स्पीड हैड बीन इतने किलोमीटर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। सबसे पहले तो ये बताइए, डिस्टेंस बराबर हमारा होता क्या है ना, डिस्टेंस बराबर हमारा होता है स्पीड इनटू में टाइम। अगर मैं स्पीड की वैल्यू निकालूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल लूंगा। अब मान लो जो इसकी स्पीड रही होगी इनिशियली वो x रही होगी, और बाद में इसने स्पीड, ये s1 मान लेता हूं, स्पीड 2 इसने कितना करा है, अगर वो 8 कम कर देता, यानी कि x-8 कर देता, ये x है, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो एक तो वो डिस्टेंस कर रहा है, टाइम आ रहा है हमारा, मान लीजिए 480 कर रहा है x की स्पीड से, और एक टाइम हमारा आ रहा है 480 को कर रहा है वो x/8 से। इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस हमें दे रखा है ना, वो 3 घंटे दे रखा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 बराबर 3। यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी, कैसे, एलसीएम लेके, x-8 ये दोनों एलसीएम आ गया, यहां तो आएगा 480 x-8, यहां आ जाएगा 480 x बराबर 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई सबको करना आता होगा, इसको रीअरेंज सबको करना आता होगा। ये एक सवाल है जिसकी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा हूं, बट मैंने सिचुएशंस बता दी हैं कि कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करना, और मैं देखना चाहूंगा कि किस किस बच्चे की ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सही आई है। तो जो भी इस सवाल को निकालेगा कमेंट करके उसका आंसर डेफिनेटली देना है कि हमारा ये आंसर आने वाला है इस सवाल में, ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, कोई हेल्प नहीं लेनी, कोई चिटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 को स्टार्ट करेंगे। 4.2 के पहले सवाल से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मंडे से सेशन होगा। मंडे को 7:30 जो हमारा वीडियो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर अपने सभी फ्रेंड से कर दीजिए जो भी क्लास 10th में है और जो चाहता है कि मैं क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर करूं, तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।